हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। और मैंने ब्लॉग को काफ़ी दिनों बाद आज स्टार्ट किया। और आज हम जा रहे हैं मेले में। तो अभी हम रेडी हो गए हैं और काव्या डुगू भी बाहर है और मौसम आज बहुत अच्छा है। चलिए आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो देखिए, थोड़े थोड़े बादल है लेकिन धूप बहुत अच्छी खिली हुई है आज। चारों तरफ बादल ही बादल छाए हैं। और यहाँ डुग्गू और काव्या जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए वे। तो धूप इतनी तेज़ है कि आंखें भी नहीं खुल रही धूप में। तो अभी हम चल पड़े थे फिर। तो चलिए आपको डायरेक्ट मंदिर में मिलेंगे। और हम मंदिर में पहुंच गए थे और दर्शन के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो हम भी लाइन में खड़े हुए थे। देखिए, और यहाँ हमने दर्शन कर लिए थे। और ये मंदिर गुग्गा जाहर पीर का है। और बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगे वो पूरी होती है। हमने यहाँ दर्शन कर लिए थे। तो चलिए आपको थोड़ा बाहर का बताती हूँ व्यू यहाँ का। तो देखिए, अभी भी कितनी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए लोगों की। और ये मेला 4-5 दिन रहता है, लेकिन आज छुट्टी थी जिसकी वजह से मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी हम चल पड़े थे लंगर खाने के लिए और लाइन में लग गए थे। फिर हमने लंगर खाया और फिर बच्चों को घुमाने के लिए ले गए। फिर बच्चों को गाड़ी में बिठाया झूले में। और बच्चों फुल एंजॉय ले रहा था झूले में। बस फिर थोड़ी देर इनको इसमें झुलाया और फिर इधर उधर थोड़ी देर घूमे, खाया पिया और घर को वापस आ गए थे। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिससे वीडियो नहीं बन पाई। और फिर घर पहुंच के मैंने खाना बनाया और फिर हमने खाया और हम सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इस ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू रखा नेक्स्ट डे। और रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और अभी सुबह भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी। तो फिर मैं सबसे पहले पानी लेने चली गई थी क्योंकि बारिश अभी हल्की थी। तो देखिए, और यहाँ मैं पानी लेने के लिए पहुँच गई थी। फिर मैंने पानी भरा और यहाँ मैं पानी भर के वापस आ गई थी घर में। फिर घर आके मैं लग गई साफ़ सफाई करने। सबसे पहले बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था और बच्चे खेल रहे थे, बाहर चले गए थे खेलने के लिए। और यहाँ पे मेरे आलू भी उबल गए थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ही उबल गए थे आज आलू। फिर मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए और बच्चों को भी भूख लग गई थी और टाइम भी 10 बज गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने लग गए थे। काव्या अपना पराठा लेके अंदर चले गई थी।
टीवी देखने के साथ साथ खाऊंगी। और डुगू को मैं यहाँ खिला रही थी। परांठे बहुत गर्म थे, लेकिन उसको तो बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी खाने की। मैंने बोला इधर को बैठ, वीडियो में नहीं आ रहा नहीं तो तू। फिर हमने परांठा खाए मिलके और थोड़ी बहुत गप्पे की, और बस फिर साथ में मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए थे। और यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। तो चलिए बाहर का मौसम बताती हूँ आपको अब। तो देखिए बाहर बादल कितने अच्छे लग रहे हैं बादल। और अभी धूप भी आ गई थी हल्की हल्की, लेकिन आ रही थी धूप। फिर मैंने कपड़े धो दिए थे। देखिए ये कपड़े धो दिए मैंने। और फिर बीच में लाइट चली गई थी तो इनको बाद में धोया फिर मैंने। और मौसम दोबारा से फिर ख़राब होने लग गया था। देखिए थोड़ी देर के लिए अच्छी धूप निकली, लेकिन वापस फिर से मौसम ख़राब होने लग गया था। और यहाँ डुगू खेल रहा है। देख। मैं इसको बोल रही थी कि फ़ोन में देख। और यहाँ पे बारिश लग गई थी फिर शाम के टाइम। और यहाँ काव्या डांस कर रही है। और ये हमारा पड़ोसियों का बच्चा है, वो भी कर रहा है डांस। हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी तो इसमें एंजॉय कर रहे थे बारिश का ये। और यहाँ पे मैं लग गई थी शाम के डिनर की तैयारी करने, क्योंकि बाहर बारिश लग गई थी फिर, और लाइट भी आ रही थी जा रही थी। तो मैं का डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ पत्ता गोभी और चपाती। तो यहाँ मैं टमाटर को ग्राइंड कर दी थी। और यहाँ मैंने फिर सब्जी को तड़का लगा दिया था। अब सब्जी को पकने के लिए रख देती हूँ, तब तक आटा गूंद। फिर यहाँ साथ साथ में मैं चपाती भी बनाने लग गई थी। और डुग्गू बोल रहा था मैंने नीचे नहीं रहना, मेरे को सेल्फ के ऊपर बिठा। फिर मैंने उसको सेल्फ के ऊपर बिठा दिया था। और ये बोल रहा था मेरे को आटा चाहिए, तो मैंने इसको आटा दे दिया था कि मैंने भी चपाती बनानी है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी सारी चपातियाँ बना ली थी। डुग्गू बेलन मांग रहा था कि मैंने भी रोटी को बेलना है, तो मैं उसके पास दे रही थी। मैंने ले, जब तक मैं फुल्का बना रही हूँ इसको। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी और चपातियाँ भी। तो फिर मैंने खाना खाने के लिए डाल रही थी सब लोगों के लिए। सब लोग क्या, हमें तो है 4 लोग। और काव्या के पापा बैठ गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन डुग्गू सेल्फ से नीचे नहीं उतर रहा था, पर्स लेके ऊपर ही बैठ गया दोबारा। फिर मैंने यहाँ रोटी डाली काव्या के पापा के लिए, और पापड़ देख रही थी, लेकिन जल गया था पापड़ में से थोड़ा। तो चलिए आप भी आ जाओ खाना खाने के लिए। और ये रही मेरी पत्ता गोभी की सब्जी, चपाती, और फिर हम बैठ के खाना खा। बस फिर हमने खाना खाया। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।